रहमान तारिक शमसी UC6 मुस्लिमाबाद इब्राहिम हैदरी टाउन। जैसे कि आप सबके इल्म में है, 15 जून को कराची के अंदर मेयर की वोटिंग होती है और 15 जून को हमारे 31 मेंबरान को अगवा किया जाता है। हम ये सवाल रखना चाहते हैं, क्या कराची के अंदर आइन और कानून मुअत्तल हो चुका है? क्या 15 जून को जो इलेक्शन हुआ, क्या ये पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक हुआ? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराची का इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाया? और हम अपने मुनहरिफ अरकान के बारे में बताना चाहते हैं कि पार्टी ने उनको डी नोटिफाई किया है और नोटिस जारी किए हैं इलेक्शन कमीशन को। उनको हम जल्द इंशाल्लाह डी सीट करवाएंगे। को जिस तरीके से कब्जा किया गया इस मेयर कराची के इलेक्शन को, हमारे लोगों को अगवा किया गया, हमारे लोगों को सिंध हाउस और दीगर जगहों पे बिठाया गया, उनके ऊपर FIRs की गई, उनको डरा धमका कर 9 मई का नाम लेकर उनको धमकाया गया और उनको बिठाया गया, झूठे इल्जाम लगाए गए। उसके बाद उनको जो है वो पुलिस केसेस और ये सारी चीजें करने के बाद उनको अपनी तरफ किया गया। फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से उनको निकाल दिया गया पार्टी से, उन मुनर्रिफ अरकान को, और उनको जो है वो डी नोटिफाई कर दिया गया। उसके बावजूद भी पार्लिमानी लीडर्स का इजलास होता है जिसमें जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर को भी बुलाया जाता है और PTI के पार्लिमानी लीडर को भी बुलाया जाता है और तमाम कौंसिल की पार्टीज के पार्लिमानी लीडर्स को बुलाया जाता है। उसके अंदर जमात इस्लामी और PTI की तरफ से उस मीटिंग का बाइकआउट किया जाता है, मगर उसके बावजूद भी जो मुनर्रिफ अरकान हैं उनको तहरीक इंसाफ ने जब निकाल दिया, उसके बावजूद वो उस इजलास में कैसे मौजूद थे। इस तरीके से आज हाउस चलाया गया, ये कोई तरीका नहीं है हाउस चलाने का। लेकिन इस पहले इजलास में जो तर्ज अमल इख्तियार किया गया वो बहुत अफसोसनाक और शर्मनाक है। सबसे पहली बात तो ये है कि 15 जून को मेयर का इंतखाब हुआ और उसमें जो कुछ कब्जा हुआ वो आप सबके सामने है। लेकिन इन लोगों की बदनीयती देखें, जमहूरियत दुश्मनी देखें, कराची दुश्मनी देखें कि अपने ही कौंसिल के लोगों को ये इख्तियार भी हासिल नहीं है कि वो बजट पास कर सकें। 14 जून को पीपल्स पार्टी ने एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए से बजट पास किया और ये काम 17 जून को किया गया था बैक डेट में। हम जानते हैं इजलास कैसे चलता है। पीपल्स पार्टी को याद होगा जब मेयर नेमतुल्लाह खान साहब थे तो पीपल्स पार्टी तो अपोजिशन में थी, लेकिन हमने चला के दिखाया था, इत्तेफाक राय पैदा किया था। इत्तेफाक राय सिर्फ तकरीरों से नहीं होता, प्रेस कॉन्फ्रेंसों से नहीं होता, आप जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया पे बयान जारी करें उससे नहीं होता। इत्तेफाक राय आपके एक्शन से होता है। बजट आप बैक डेट में पास कर लो, जमहूरियत दुश्मनी करो और कहो कि इजलास की कार्रवाई अच्छे बच्चों की तरह चलाएं, तो भाई आपने एजेंडा ही नहीं दिया। आज क्या एजेंडा था मुझे बताएं? एजेंडा था तारुफ। हम तो आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आप तो सेलेक्टेड मेयर हैं, आप तो कब्जा मेयर हैं, आपका मैंडेट कब्जा मेयर है। हम आपको सन 70 से जानते हैं, आपने मैंडेट नहीं माना, मुल्क तोड़ दिया था। आपने कहा कि जो ढाका जाएगा उसकी टांगे तोड़ देंगे। आपको हम 77 से जानते हैं, आपने किसी का अवाम का मैंडेट नहीं माना। हम आपको 70 की दहाई में बलोचिस्तान के अवाम का मैंडेट पे ढाका डालते हुए देख चुके। हम सेनेट में लोगों की खरीदो फरोख्त के हवाले से आपको जानते हैं, हम आपको कराची दुश्मनी के हवाले से जानते हैं, हम आपको जानते हैं कि आप गिलगित बल्तिस्तान में क्या करते हैं, आप आजाद कश्मीर में क्या करते हैं, आप बलोचिस्तान में ब्रीफ केस कैसे चलाते हैं, आप KP में ब्रीफ केस लेके कैसे भेजते हैं। तो इस तारुफ की हमें जरूरत नहीं थी। आपका ये तारुफ हमारे पास है कि आप डेवलपमेंट नहीं करते, करप्शन करते हैं। हम जानते हैं कि आप सिस्टम चला रहे हैं, सिस्टम के नाम से जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं। तो इस तारुफ के लिए आपने हमें यहाँ बुलाया था, वो तो हम जानते हैं। तो ये एजेंडा होना चाहिए कोई। देखें, अगर कुछ करना चाहते थे तो एजेंडे में रखते ना। उन्होंने कोई भी डेवलपमेंट का एजेंडा रखा था? आज बजट ही नहीं रखा, डेवलपमेंट का एजेंडा ही नहीं रखा। और फिर इनसे ये सवाल तो बनता है ना, आप तो एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं, आपने एडमिनिस्ट्रेटर बनकर क्या कर लिया? सेलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर थे, सेलेक्टेड मेयर हैं, तो अब क्या कर लेंगे आप? हाफिज साहब ये बताएं कि CM हाउस में इजलास हुआ, आपके लोगों ने शिरकत की वहाँ,
वहाँ से क्या पॉलिसी मिली और अब कराची शहर के बारे में जमात इस्लामी अपने टाउन नाज़मीन के साथ क्या करना चाह रही है तरक्की के काम? देखें भाई, बात यह है कि